प्यारे पाकिस्तानियों, 25,000 रुपया लगाएं और अपने घर की मुकम्मल बिजली, मुकम्मल लोड इस किट पर चलाएं। वापडा से जान छुड़वाएं। जनाब, ये है मेरे साथ अरहम साहब, जिन्होंने एक किट इजाद किया है कि किट ऐसी डिवाइस बना दिया कि इसको अपने घर में लगाकर आप वापडा से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन, आपका एसी, आपके पंखे, आपके कूलर, आपकी फ्रिज जनाब वापडा के बगैर चलेगी, बिजली का बिल नहीं आएगा। इनसे जानेंगे कि इस डिवाइस का नाम क्या है, इन्होंने कैसे बनाई, कैसे तैयार की, कितना लोड मैक्सिमम ये बर्दाश्त कर सकती है और ये कितने में हमारे घर में हम मैक्सिमम लोड इस पे चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरहम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरे दोस्तों को बताइएगा ये डिवाइस क्या कुछ हमारे घर में चला सकती है? सर, ये डिवाइस आप अपने लोड के हिसाब से सारा कुछ घर का जो रेजिडेंटल लोड होता है या जो इंडस्ट्रियल लोड होता है, वो दोनों ही चला सकते हैं। आप हमें कैपेसिटी अपनी बताएंगे कि हमें इतने एम्पेयर की डिवाइस चाहिए, उतने एम्पेयर की डिवाइस आपको हम तैयार करके दे देंगे। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेट डायरेक्ट सूरज से होती है। इसको ना आप वापडा देंगे, ना आप इसको आप बैटरी का सोर्स देंगे। सूरज होगा तो ये काम करेगी, सूरज नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी। दिन का 50% जो आपका बिल है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो दोस्तों को चला के दिखाएं ना कि कितना लोड ये चला सकती है, मैक्सिमम लोड आप इसके ऊपर में डाल ये बल्कि चलाया हुआ है पहले ही मैंने। ठीक है। ये इस टाइम 3000 वाट का इसके ऊपर हीटर चल रहा है, जो कि 6 एम्पेयर का लोड इस टाइम है। और ये डिवाइस जो है हमारी 5 किलोवाट के अंदर है, 5 kVA के अंदर है। और उसके बाद अगर मजीद इस पे हम लोड डालें तो ये जो है 10 एम्पेयर तक जा रहा है। क्योंकि ये 5 kV का है तो 10 एम्पेयर से ऊपर हम इसको नहीं लेके जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर ऊपर मजीद जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि इसकी पावर ही 5 kV है। 5 kV। और इसमें प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है कि अगर आपका लोड ओवरलोड भी होता है तो ये खराब नहीं होगी, ये आपको ट्रिप करवा देगी सिस्टम, आपकी चीजों को भी महफूज रखेगी और खुद भी बजाते खुद भी जो हमारी डिवाइस है ये महफूज रहेगी। सर, जो 5 kV का आपका जो ये डिवाइस है, जिसका आपने जो हमें चला के दिखाई है, हो सकता है मार्केट में और लोग भी बना रहे हो, सेल कर रहे हो, उनके और आपके रेट्स में कितना को डिफरेंस? रेट्स में तो डिफरेंस इतना खासा नहीं है, लेकिन जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं ना, जैसे हम आपको दिखाते चले, जैसे ये हमारी पीसीबी है तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है सारा जो है बड़ी फाइन क्वालिटी का और बड़ी फाइन वैल्यू का लगा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई हुई जो कि पुल आउट है। इसके साथ जो हम इंडक्टर कॉइल यूज करते हैं वो भी मशीनी बना हुआ है। जितने पार्ट्स हैं आप अपने हाथ से लगा, हाथ से। ये देखे ना, ये बिल्कुल ग्राउंड है किट की। पीसीबी के ऊपर ये सारे हाथ से लगे हैं। उसके बाद इसके ऊपर मजीद जो है ये चीजें लगेंगी। जो हम IGBT यूज करते हैं वो भी कोरियन का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हम चाइना का या लाड का, और जो कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटर भी हमारा नया यूज होता है, बिल्कुल फाइन कंडीशन का। अच्छा सर, इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये सारे चाइना के होते हैं ना? ये सारे चाइना के होते हैं। अच्छा, चाइना की अगर ये डिवाइस तैयार होती है, चाइना तैयार करता है, उसके रेट में और आपके रेट में कितना डिफरेंस है? 1/4 का फर्क है रेट। किस तरह, कैसे आप? फर्क ऐसे है कि भाईजान जो चाइना से इन्वर्टर तैयार होकर आता ना, सबसे बड़ी बात उस पर कस्टम क्लियरेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। और पाकिस्तान में जब ये इन्वर्टर तैयार हो रहा है, सोलर इन्वर्टर इसको कहते हैं, तो अगर ये तैयार हो रहा है तो इसकी कॉस्ट जो है वो तैयार की निस्बत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि कंपोनेंट्स की जो आप कस्टम वैल्यू देखें वो बहुत कम है, बजाय ये कि आप एक रेडी प्रोडक्ट चाइना से मंगवाएं। इस वजह से इसका रेट बहुत कम मार्केट में अवेलेबल। यानी कि पाकिस्तान में भी ये बनना इन्वर्टर स्टार्ट हो गया। अच्छा सर, इसको अपने घर में हमने कनेक्ट कैसे करना है, इसको लगाना कैसे? यार ये सिंपल है, आपने अपनी सोलर प्लेटें लगानी है अपने लोड के हिसाब से। हमारे पास 2 प्लेटों से लेके 27 प्लेटों तक की कैपेसिटी अवेलेबल है। जितनी आपकी प्लेट्स की रिक्वायरमेंट है आप सोलर प्लेटें लगाएं, साथ आप इन्वर्टर लगाएं अपना। एक आपका डीसी ब्रेकर लगना है, एक आपका चेंज ओवर लगना है, एक आपका वोल्ट एम्पीयर प्रोटेक्टर लगना है। ठीक है। आपने दिन टाइम उसको सोलर पे कर लेना है अपने घर के सारे लोड को, और रात टाइम आपने वही लोड सारा वापडा पे। ठीक है। अच्छा, लोग ऑलरेडी चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उस पर एतमाद भी बहाल है, बस ये है कि पैसे ज्यादा लगते हैं, इसमें पैसे कम है। उसकी क्वालिटी और यानी कि उसकी खराबी जो आती है उसमें, और इसमें जो खराबियां आती हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी। भैया बात यह है कि इसकी हाइप अब क्रिएट हुई है मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में 3 से 4 साल से इन्वर्टर चल रहा है। अगर ये इतना ही खराब क्वालिटी का होता तो अभी तक ये खत्म हो जाता। ठीक हो गया। ये जो चला रहे हैं और जिनको चलाना आता है, जो लोड मैनेज करना जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो इसको यूज कर रहे हैं। हमारे काफी रिव्यूज इसके ऊपर अवेलेबल है हमारे पेज पे। इसके अंदर और चाइना की क्वालिटी में जो सामान लगता है वो सेम लगता है। चाइना का मसला ये है इन्वर्टर का कि जब वो 2, 2.5, 3 सालों के बाद अपना वेरिएंट चेंज करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो चाइना से आना बंद हो जाते हैं, वो फिर इन्वर्टर बेकार हो जाता है, वो दोबारा पार्ट्स नहीं मिलते। पार्ट्स नहीं मिलते। ठीक है।
आईसी मेन आईसी नहीं मिलता, सबसे बड़ा मसला ये है, तो वो फिर बेकार हो जाता है। और जहां से मिलता है वो पैसे इतने मांगते हैं कि जितने का इन्वर्टर वो नया आ जाएगा। और ये इन्वर्टर, इसमें हर चीज जो है वो हाथ की लगी हुई है। आपकी कोई भी चीज खराब होती है, कोई भी शहर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की मुकम्मल जिसके पास दुकान है उसके पास की हर चीज देखने को मिल जाएगी। ये वो चीजें इसके अंदर यूज की हैं जो आपकी टेप रिकॉर्डर में, एलसीडी में, एलईडी में, यूपीएस में, आपके वाईफाई की डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर आती है। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसी वजह से इसको रिपेयर करवाना भी बहुत आसान है। सर बहुत से लोगों को इन्वर्टर का पता नहीं, इन्वर्टर का लफ्ज तो सुनते हैं, जैसे कि मैं भी एक सादा सा बंदा हूं, मुझे भी, आप तो इंजीनियर है इस काम के, आपको पता है इन्वर्टर करता क्या है सर? इन्वर्टर भाईजान आपकी शमसी तवानाई से सोलर के जरिए डीसी वोल्ट लेके उसको 220 आउटपुट जो आपके घरों का लोड चलता है उसके अंदर कन्वर्ट करके आपके घर के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। यानी कि सूरज की जो शुआएं होती हैं वो डीसी वोल्ट पैदा करती हैं। वो डीसी वोल्ट, और हमारे घर की जो बिजली है वो एसी वोल्ट इसने डीसी वोल्ट को एसी वोल्ट में कन्वर्ट करके दे। ठीक है। अच्छा सर, अक्सर वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लोगों का कहना है कि ये बाज दफा मुकम्मल जल जाते हैं। जलने की वजह क्या होती है? जलने की वजह ये होती है या तो ओवरलोड होता है पीस, या उन्होंने वापडा शेयरिंग के अंदर पीस लिया होता है और वापडा शेयरिंग के अंदर जो ब्रिज इस्तेमाल होता है वो इस अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वर्टर में आग लगने का खतरा होता है। और ये होता है, और ज्यादा 90% चांस तभी होते हैं जब आपने वापडा शेयरिंग ली हो और अच्छी क्वालिटी का ब्रिज ना लगाया हो। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मार है कि जिस चीज का ट्रेंड चल जाता है ना उसमें फिर सारे कूद पड़ते हैं। जो ब्रिज वापडा शेयरिंग के लिए यूज होना चाहिए वो पाकिस्तान में यूज नहीं करते। जैसे कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज यूज होना चाहिए वापडा शेयरिंग के अंदर, ठीक है, लोग ये नहीं यूज करते। चाइना का ब्रिज दिखाना एक मुझे, एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, ये बना हुआ है लोकल पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर 4 डायोड को उन्होंने आपस में जोड़ के ब्रिज बना दिया है। अब ये जलेगा, ठीक है, ये सड़ेगा। लोग ज्यादातर ये लगाते हैं जो जापानी लाड का अच्छा आईजीबीटी मॉड्यूल यूज करते हैं या अच्छा ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं, उनकी वापडा शेयरिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इसके अंदर लोग जाते हैं, असल में जलते भी उनके जो क्लेम में नहीं होते, बिल्कुल वारंटी भी नहीं देते हैं वो मार्केट वाले। वो कहते हैं भाई इधर चेक कर लो, वारंटी नहीं देते तो इसलिए वो जल जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप सोलर प्लेट्स और ये इन्वर्टर अगर इकट्ठा किसी ने आपसे अपना सेटअप लगवाना हो घर में, आप लगा देते हैं? हाँ जी, इंस्टॉलेशन में। अच्छा, एक बंदे के घर में फर्ज करें एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होती है, यहाँ कोई 1-2 कूलर होता है, यहाँ ज्यादातर लोगों ने अब एसी भी लगवा ली है, तो ये कितना को लोड बन जाता है और कितना खर्चा? भैया एक डीसी इन्वर्टर 1.5 टन का हो गया, आपकी 5-6 लाइटें, 5-6 पंखे हो गए, 25-30 लाइटें हो गई, ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, स्पिनर, इस्त्री, ये मुकम्मल जो एक नॉर्मल घर का लोड होता है, एक फैमिली का होता है, वो 13 से 14 एम्पियर का लोड होता है। ठीक है। इसके लिए आपको 8 प्लेटें सोलर 580 वाट की और साथ में 7 किलोवाट का इन्वर्टर आप लगा लें, तो दिन टाइम आपका जितना मैक्सिमम लोड है आप सारा उसके ऊपर यूटिलाइज करें तो आपका 50% बिल में फर्क आ जाता है। 50% इजिली आता है। जिसका 10,000 बिल आ रहा है उसका 5,000 आ जाएगा, और 5,000 भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि 100 यूनिट पे कुछ और बिल है, 200 यूनिट पे कुछ और रेट है, 300 यूनिट पे कुछ और रेट है। जैसे उसके यूनिट कम होंगे जाहिर बात उसका बिल भी, आप एग्जैक्ट भी नहीं बता सकते। अच्छा, और ये खर्चा कितना को आएगा ये यार? ये इस टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं ये अगस्त के अंदर, तो इसका खर्चा इस टाइम 3 लाख के करीब बैठेगा। 8 प्लेटों के साथ 7 किलोवाट मुकम्मल इंस्टॉलेशन, तार शार ये वो सब डालने हैं। ठीक है, 3 लाख रुपया लगा के, और ये समझ लें कि जिसके अगर 1.5 टन का एसी लगा हुआ ना उसके 2 सीजन के ये पैसे हैं। ठीक है, 2 सीजन के पैसे वो भर दे, उसके बाद फ्री है। ठीक है, यानी वो बिजली के बिल जो पे करने हैं वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें आपने बैटरी का भी रेट बताया, साथ में बैटरी भी नहीं? बैटरी इसके अंदर मैंने रेट आपको नहीं बताया, सिर्फ दिन टाइम चलता है। ऑफ ग्रिड इसके अंदर 2 सहूलतें होती हैं, एक वापडा शेयरिंग की जैसे हमने बात की और एक बगैर वापडा शेयरिंग की बात। यानी रात को ये नहीं चलेगा? रात को नहीं चलेगा। रात को अगर चलाना तो बैटरी लगानी पड़ेगी, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी के पास पुराना यूपीएस है घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो यूपीएस आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी बैटरी को भी चार्ज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ अरहम साहब। ये इन्होंने देखें माशाल्लाह पाकिस्तान में अब इन्वर्टर तैयार करने शुरू कर दिए हैं। जो आपको पहले चाइना के खरीदने पड़ते थे, पाकिस्तान से वो बहुत महंगे पड़ते थे, उनके पार्ट्स अगर जल जाते थे तो आपको रिपेयर करने के लिए बंदा नहीं था मिलता, पार्ट्स नहीं थे मिलते। इनका कहना है कि अगर आप हमसे इन्वर्टर लेके जाते हैं, पाकिस्तान का बना हुआ, इनके हाथ का बना हुआ, ये रिपेयर भी कर देंगे और इसके पार्ट्स भी आगे चल के आपको फ्यूचर में मिल जाया करेंगे। तो अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर आप इनके साथ राब्ता करना चाहते हैं, वो मेरे पीछे फ्लैक्स पे इनका ग्रीन कलर का नंबर लगा हुआ है, उस पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे भी इनका नंबर चल रहा होगा, आप एनी टाइम इनसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।